आखिर थर्ड पार्टी क्यों भागकर चली गई है आपसे दूर? आखिर थर्ड पार्टी को क्या ऐसा लग गया कि वो आपसे डिस्टेंस में चली गई है और चाहती है कि आपका पर्सन आपके पास आ जाए, पर्सन आपके साथ आ जाए, पर्सन का और आपका कनेक्शन बन जाए, पैचअप हो जाए? ऐसा उसके मन में क्या चल रहा है, ये क्यों वो चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल साइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड आ चुका है, ओहो हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है आज। इसके बाद में यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द हैंगमैन का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए जजमेंट का कार्ड। यहाँ पर आपको आ गया है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द एम्परर का कार्ड। और यहाँ आ चुका है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ है पेज ऑफ कप्स एंड हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी राशियां हैं। 12 ही राशियां, चारों एलिमेंट्स हैं। यहाँ जो कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ कप्स, वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड एंड फॉलोड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनेरियोस चल रहे हैं यहाँ पर। अभी देखने को तो देखो सीधी सी बात, नो बकवास, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में या तो कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे होंगे, या तो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर वो तो ना अपना काला चिट्ठा खुल जाता है तब आते हैं, बात करते हैं कि भाई मेरे साथ मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, ऐसी बातें करके आपको मनाने की कोशिश करना। लेकिन आप जैसे अपने होता ना कि नहीं आई एम वेरी मच, आई नो दिस, कि आप ही हैं सभी कुछ, जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में उसमें सब कुछ करने वाले आप ही हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है गड़बड़ मेरी लाइफ में। तो आप ना ऐसी बातों को उनको सीधा सीधा बोल रहे हो, पॉइंट कर रहे हो कि देखो लाइफ में मेरी जितनी भी उथल पुथल है, मेरी लाइफ में जितना भी गड़बड़ी चली थी, वो उसके पीछे का कारण आप थे, कोई और व्यक्ति नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई और व्यक्ति आकर के मेरी लाइफ को गड़बड़ करके गया हो। तो आप उनको ये बात सीधा सीधा बता रहे हो, आप सीधे सीधे उनसे ये बात बोल रहे हो। सिचुएशन, सिनेरियो जो भी कुछ है आपके लिए वो बहुत ही क्लियर है और आप बहुत क्लियर हो। और आप क्या हो रहा है ना, इनकी बातों में नहीं आ रहे हो। आप इनकी वो जो आपको बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की उनकी इस कोशिश में वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप उनकी किसी भी बात को मान ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि ये झूठे इंसान है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब जैसे मुंह पर होता ना कोई इंसान बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, बस वही। क्योंकि अभी भी इनके मन से और इनकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी गई नहीं है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में ये रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही इनका कनेक्शन है। तो ये जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन इनको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो इतना ज़्यादा है कि इसके बारे में कुछ मतलब बात ही नहीं की जा सकती है। और इनको ये भी महसूस होता है कि आपको बुद्धू बनाया जा सकता है। भले देखो मुंह पर आपका आएंगे, मनाएंगे, डांट खाएंगे, ये वो दुनिया भर का, लेकिन आप नाराज होके चुप हो जाओगे, फिर वापस से इनको मना लोगे, फिर ऐसा वैसा, और फिर वापस से वो अपने थर्ड पार्टी के साथ गेम प्लान करेंगे, गेम खेलेंगे, उनको ये लगता रहता है। लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है, सबब ये है आपके मन का कि आप इस बार इस मूड में नहीं हो। इस बार आप ना इनका पत्ती कट कर दी है, आपने इनका पत्ता जो है ना काट दिया है। टोटली आपने इनका कनेक्शन अपने आप से दूर कर दिया है। आपने इनके साथ में कनेक्ट रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप ये बात उनको समझा चुके हो कि देखो जो कुछ भी हो, जैसा भी हो सिचुएशन, लेकिन मुझे आपका साथ नहीं चाहिए है।
लेकिन मुझे आपका कनेक्शन नहीं चाहिए है, और मुझे इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन के साथ में ना देख करके आप मुझे दूर ही रखिए। आप मुझे दूर ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो चीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि आप ना इनके साथ, ये ना कि सर मारना, आप सर नहीं मारना चाहते। क्यों नहीं मारना चाहते? आपको लगता है कि शायद इनके साथ में जुड़ना, शायद इनके साथ कनेक्ट होना, शायद इनके साथ में रहना आपका सर मारने जैसा ही है, और आप नहीं चाहते हो कि आप इनके साथ में कनेक्ट हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इनके लिए दुनिया भर की चीज़ें करो, और इनके मतलब आप अपने को रोक रहे हो, ज़्यादा क्लेश पाने से आप अपने आप को रोक रहे हो। भाई आप सोचते हो मैं ज़्यादा क्लेशित ना हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने ज़्यादा, मुझे अब युद्ध लड़ना नहीं है, इट्स बेटर, ज़्यादा बहस करना नहीं है, जो है जैसा है, जितना कम है उतना अच्छा है, उसी में दम है, बस इतना फील करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। और आप इस व्यक्ति के साथ में तो जुड़ना नहीं चाहते हो और डिस्टेंस में रहना चाहते हो। कभी कभी मन पिघलने की कोशिश करता है, बट आप मन को नहीं सुनते हो। अब आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मन को इतना दुखी किया ना कि बार बार हील करना मेरे बस की बात नहीं, बार बार इनको ठीक करना, बार बार इनके साथ में रिलेशन ठीक करना इज़ नॉट गुड आइडिया। तो आप इनको ना बाहर ही रखने चाहते हो दुनिया से, अपनी लाइफ से। ये बहुत ही साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर ये अपने गेम खेल रहे हैं ना, थर्ड पार्टी भी कुछ समय के लिए इनकी लाइफ से डिस्टेंस में जाने की सोचती है, मतलब वो भी इनसे दूरी बनाने की सोच रहे हैं। अब वो दूरी क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे और आप इनके पास आ जाओगे। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? थर्ड पार्टी क्यों चाहती है कि आपका इनका पैचअप हो जाए? थर्ड पार्टी को क्या मतलब है? थर्ड पार्टी को मतलब है, थर्ड पार्टी इसलिए चाहते हैं ताकि आप और इनका जो पैचअप होगा तो क्या होना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो रहते हो ना, तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपका पर्सन जो है ना आपका फ़ायदा उठाता है और आपके साथ में मतलब कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, वो फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा इनको मालूम है कि ये कितना अच्छा है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप और इनका जो कनेक्शन है वो ख़राब हो, क्योंकि उससे इनका फ़ायदा नुकसान में बदल जाएगा और वो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, नहीं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, अपने सिनेरियो के बारे में सोच रहे होते हैं। इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो, तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर भाग जाते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, स्टकनेस जो आपकी लाइफ में है वो ठीक हो जाए, और आपका पर्सन जो झूठा झूठा आपकी तरफ प्यार दिखा करके आ रहा है वो ठीक हो जाए, जो आपका पर्सन झूठा झूठा आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन, ये वाला सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो रिएक्शन है वो इनको नज़र आ रहा है। अब इनका मन ये बात को समझ चुका है कि कहीं ना कहीं आप इस सिनेरियो के साथ में चलना चाहते हो। ठीक है, आप इस कनेक्शन के साथ में चलना चाहते हो। अब जितना भी है, जो भी है, जैसे भी है, इनको ये फील होता है कि मतलब ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन बेहतर है, पर आपके पर्सन भी ये बात सोचते हैं और शायद इनका दोनों का मिलकर म्यूचुअल थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, या ये कह लीजिए कि कोई साजिश है, मिलजुल के साजिश रची है और उस साजिश पे काम करना चाहते हैं, मिलजुल करके काम करके उस पर वर्क करना चाहते हैं कि चलो हो सकता है ऐसा करने से चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा करने से मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। आपने देखो, जजमेंट तो आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप एक बार समझ चुके हो कि इनके साथ में आप नहीं जाना चाहते हो, इनके साथ में आपका कनेक्शन नहीं होगा। अगर आप इनके साथ जाओगे आपका कनेक्शन खराब होगा, ये आपको यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मुंह पर दो चार बातें करेंगे, फिर वही सिचुएशन देंगे। इसलिए आज आपने मतलब अब चाहे अब आपने इनको धराशायी कर दिया है और इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, तो ये जो जजमेंटल आपको देखा जा रहा है या जजमेंट आपने खुद को दिया है ना, वो एक बहुत ही अलग, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है,
और ये सिचुएशन यहाँ पर इसलिए भी दिख रही है कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब यहाँ पर मे भी आपका पर्सन आपके साथ में जो जुड़ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ में जुड़ाव, आपके साथ में लगाव, आपके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन वो चाहते हैं, लेकिन दिल में उनको ना मतलब डर है, दिल में एक तूफान है, दिल में एक कहना चाहिए ना झूठ मक्कारी वाला सोच है। तो ये मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इस बार आप इनकी झूठ मक्कारी को पकड़ चुके हो और इसीलिए दूर रहना चाहते हो। आपको पता है ये अपना फायदा देख रहे हैं और थर्ड पार्टी का फायदा देख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का फायदा भी नहीं होने देंगे आप इस बार, और ना तो इनका फायदा होने देंगे। आपने ये बात सोच ली, ये बात ठान ली है। और ये चाहे कितने ही ड्रामे करें, ये चाहे कितने ही ड्रामा टेंट्रम करें, हाथ जोड़े पैर पड़े हैं, कुछ भी करें, पर आपने सोच लिया है कि नहीं, अब की बार तो नहीं हो पाएगा। अब की बार आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपके साथ में जो सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, बस इतना सोच के आप आगे बढ़ रहे हो। और इसी सोच को लेकर के आपका जो थॉट है ना, वो क्लियर होता जा रहा है, वो विजन एकदम क्लियर होता जा रहा है। और इसी क्लियरिटी को देखना चाहते हैं आप अपने नज़रों में, इसी क्लियरिटी को आप अपनी पॉजिटिविटी को आपने साथ में देखना चाहते हो, ठीक है ना। कुछ और भी यहाँ पर एंजलिक गाइडेंस हम ले लेते हैं इस कार्ड के थ्रू। एंजल, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट है। देखो यहाँ पर है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड हियर इज द ट्रू लव एंड वन मोर कार्ड जो कि आपके लिए है चिल्ड्रन। देखिए आपके जो ये पर्सन है ना, वो आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम देखो मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ में आपका कनेक्शन सेफ रहेगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत ट्रू लव है, बहुत अच्छा प्यार है, बहुत मतलब कनेक्ट रहिए, प्यार है हमारे बीच में, जुड़ाव है, हम फ्यूचर देखेंगे, हमारे साथ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, बच्चे हैं, ये है वो है दुनिया भर का। लेकिन पता है आप इनकी किसी भी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हो इस समय पर। ये खूब प्रपंच कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप इन प्रपंचों में नहीं आने वाले हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए और यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी चीज़ के लिए आप आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, और इसके अलावा आपको रोज़ क्वार्ट्ज का है, और एक हमारा स्फटिक का है यहाँ पर, और ये ग्रीन एमेथ का जो हमारे पास ब्रेसलेट्स हैं, ये भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं अगर। और इसी तरह के बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं जो आपको एक सही दाम में एनर्जाइज करके और एकदम सही प्योर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत क्वालिटी है इनकी। और इस क्वालिटी को आप लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम करें, यहाँ पर जो नंबर दिया है आप उस पर मैसेज करें। और धन लक्ष्मी योग वाला जो ब्रेसलेट है आप वो, ये मनी मैग्नेट वाला जो ब्रेसलेट है वो ले सकते हैं। और ये जो हमारा रोज़ क्वार्ट्ज का जो हमारा एकदम बहुत ही प्यारा पिंक कलर का, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, मैंने कोई भी इसमें वो नहीं लगाया हुआ है, आप आराम से देखो, इसका रियल कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बारे में आज एक मैंने छोटा वीडियो भी बनाया हुआ था, आप उसको भी देख सकते हो। तो मेरे पास भी अब उपलब्ध हैं कई सारे क्रिस्टल्स, और जितने भी क्रिस्टल्स आप मेरे डेस्क पर हमेशा देखते ही रहे होंगे। और वो देखिए मेरे वहाँ पर ट्री भी रखा हुआ है इसका, और मैं पहनती हूँ, मैं बस उसको माला के रूप में पहनती हूँ। मैं हाथ में पहले पहनती थी, पर मैंने अब माला के रूप में मैं उसे पहनती हूँ क्रिस्टल्स को, वो भी आपने अक्सर देखी होगी। तो ऐसे ही आप भी पहनिए एनर्जाइज क्रिस्टल्स को। ऑर्डर करने के लिए आप मुझसे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएगा। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन डॉक्टर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।